से बिछड़े कई बारी बारी। जी हां, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद आज दिनेश त्रिवेदी की भी बारी आ गई। राज्यसभा में टीएमसी छोड़कर सभी को हैरान करने वाले दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और जमकर टीएमसी पर ममता बनर्जी पर हमला किया। कमल के फूल वाला भगवा पटका और हाथों में गुलदस्ता। दिनेश त्रिवेदी की तस्वीर तो आनी ही थी, बस वक्त का इंतजार था। आज वो दिन आ ही गया। कभी ममता के सिपह सालार रहे दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी। अधूरी क्या कि बिल्कुल नहीं कह सकूंगा। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए, जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतजार था। मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार, और उसलिए भारतीय जनता पार्टी। तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो दिनेश त्रिवेदी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में टीएमसी को छोड़ दिया था। 12 फरवरी को राज्यसभा में वो अचानक उठे और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने तब कहा कि पार्टी में घुटन हो रही है। आज नई पार्टी में वो तरोताजा थे। बीजेपी ने भी इस ज़हीन नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, अब सही नेता सही पार्टी में है। खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। ऐसे विचारशील व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ये दो बातों को इंगित करता है। एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को समावेश किया है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचारशील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके। दिनेश त्रिवेदी कभी जनाधार वाले नेता नहीं रहे, न ही शुभेंदु अधिकारी की तरह लोकप्रिय रहे, लेकिन उनकी अलग पहचान और छवि रही है। वो बेहद शालीन रहे। दिल्ली में ममता की पार्टी का चेहरा थे, बाकी पार्टियों के साथ संवाद बनाने वाले थे। यही कारण है कि 2015 में उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगी तो ममता ने उन्हें खुद मनाया। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद ममता ने उन्हें राज्यसभा भेजा। पूर्व राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया था, उनका मानना है कि आज बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस से बेहद नाराज है और इसी का नतीजा बंगाल चुनाव में अब की बार दिखेगा। उनका ये भी कहना है कि करप्शन एक ऐसी दिक्कत है बंगाल के अंदर जो घर घर के अंदर लोगों को अब परेशान कर रही है। दिनेश त्रिवेदी का ये भी कहना है कि सारी राजनीतिक पार्टीज में एक पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। श्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ। तो टीएमसी में एक तरफ पतझड़ है तो बीजेपी में लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी। इन सबके बीच टिकट कटने वाले भी ममता बनर्जी से नाराज हैं। कई सड़क पर उतर आए तो कई दफ्तर में तोड़फोड़ पर उतारू हो गए हैं। कुछ बगावती तो सीधे बीजेपी के दरबार में जा पहुंचे। 291 सीटर मध्य 3 तो पहाड़े महिला दिए 50 जन। जैसे ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 5 मंत्री समेत 27 विधायकों का टिकट कट रहा है, वैसे ही टिकट की आस में बैठे नेताओं का पारा चढ़ गया। कई खुलकर बगावत पर उतर आए तो कईयों ने सीधे बीजेपी नेता मुकुल रॉय का रुख किया।
पूर्व टीएमसी विधायक दिनेश बजाज ने दावा किया कि हिंदी भाषी नेताओं का टीएमसी में सम्मान नहीं है और वो जल्द ही बीजेपी के साथ आएंगे। आज शाम तक तृणमूल कांग्रेस का सदस्य था, कोर कमेटी का मेंबर था, स्पोक्समैन था, स्पोक्स पर्सन था, पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी का वाइस चेयरमैन था, हमारे WBTC जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है उसका चेयरमैन था। मैंने सारे पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है, दीदी के पास भेज दिया है अपना इस्तीफा, और मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक छोड़ दी है, क्योंकि जिस ढंग से हिंदी भाषियों का अपमान किया जा रहा है हर भाषण में हर जगह, और जिस ढंग से लिस्ट में भी हिंदी भाषियों को तरजीह नहीं दी गई है, उसके खिलाफ मैंने ये किया है। दक्षिण 24 परगना में तो अराउल इस्लाम पार्टी दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। अराउल भांगर में अच्छी पैठ वाले नेता हैं। सीनियर टीएमसी नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य टिकट कटने से इस कदर खफा हुए कि पार्टी के लिए प्रचार करने से ही मना कर दिया। बांकुरा में तो टीएमसी के कार्यकर्ता संयमिता गो बैक के नारे लगाने लगे। बांकुरा से सांपा दरिपा का टिकट काटकर संयंतिका को टिकट मिला है। ममता बनर्जी खेलबो होबे के नारे के साथ मैदान में है, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं वो अलग ही खेल खेल रही हैं। चाहे वो उम्मीदवारों का लिस्ट घोषणा की पहली की बात हो या उसके बाद, तृणमूल कांग्रेस में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिनेश त्रिवेदी बीजेपी चले गए तो कुछ दिन पहले पांडवेश्वर से तृणमूल के एमएलए जितेंद्र तिवारी बीजेपी भाग गए। हालत ऐसा हो गया है कि उम्मीदवारों का लिस्ट बाहर आने के बाद जिन नेताओं को इस बार टिकट नहीं दी गई है वो सीधा बीजेपी के नेता मुकुट रॉय के शरण में चले गए हैं। और चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि कुछ दिनों में कुछ और तृणमूल के नेता फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। वैसे ममता बनर्जी के सामने डबल चुनौती है। विरोधी पार्टी के साथ साथ उन्हें उनसे भी लड़ना है जो कल तक उनके साथ में थे। नंदीग्राम में आसार ऐसे ही बन रहे हैं। ममता ने यहां से लड़ने का ऐलान कर दिया तो शुभेंदु अधिकारी उन्हें हराने का दम भर रहे हैं। ज़माने की यारी बिछड़े कभी बारी बारी। चाहे त्रिवेदी हो, अधिकारी हो या तिवारी, सबकी बारी आ ही गई। बिछड़े सभी बारी बारी। देखी ज़माने की यारी बिछड़े कभी बारी बारी। दिनेश त्रिवेदी से पहले जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा। उनका अंदाज तो बेहद नाटकीय था। रात तक वो टीवी डिबेट में ममता और उनकी पार्टी की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। कि शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो उनके लिए लड़ने भिड़ने को भी तैयार थे। बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन अगले दिन का सूरज उनके लिए नया दिन लेकर आया। अचानक उन्होंने टीएमसी के लिए गेस्ट बनने से मना कर दिया और दोपहर होते होते उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी शुभेंदु अधिकारी के साथ ही बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन फिर गलती हो गई बताकर टीएमसी में लौटे और फिर उन्होंने अपनी उसी गलती को गले लगा लिया। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूँ। बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ। ममता को सबसे बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी ने दिया। शुभेंदु ममता के खास मंत्री थे, ममता के करीबी थे, नंदीग्राम आंदोलन में ममता के सारथी थे, लेकिन अचानक उन्होंने पहले तो मंत्री पद छोड़ा और फिर बीजेपी के खेमे में चले गए। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। बीजेपी शुभेंदु को आगे कर ममता को चुनौती देती, इससे पहले ही ममता ने नंदीग्राम जाकर नया दांव चल दिया। ममता ने फ्रंट फुट पर आकर शुभेंदु को उनके गढ़ में ही चुनौती दे दी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি
ভবানী গুপ্তা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে। তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, दायित्वটা আমার। टीएमसी छोड़ने वाले शुभेंदु खास तो थे ही, पर अकेले नहीं। उनके बाद एक साथ 5 बड़े चेहरे राजीव बनर्जी, रुद्रनील घोष, रतन चक्रवर्ती, वैशाली डालमिया और प्रवीर घोषाल ने ममता का साथ छोड़ दिया। राजीव बनर्जी भी ममता के खास सहयोगी थे, लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से उनकी खींचतान जग जाहिर है। एक मंच पर होते हुए भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते थे। जाते जाते उन्होंने प्रशांत किशोर को भी लपेट लिया। चुनावी जंग में जो सरकार में शामिल थे, अब उसी सरकार के खिलाफ मैदान में है, उन्हें ललकार रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।